केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो भी हम बता दें कि ये एक ऐसा संस्थान है जिसकी पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इस संस्थान ने कृषि के क्षेत्र में वो तकनीकी दी है जिसकी बदौलत न सिर्फ किसान का काम आसान हुआ है बल्कि उसकी फसल की लागत कम हुई है और उसका उत्पादन भी बढ़ा है। तो ये संस्थान लगातार दिन पर दिन प्रगति कर रहा है और उस प्रगति में कहीं न कहीं संस्थान के जो भी वैज्ञानिक हैं उनका एक अहम रोल होता है कि हर दिन वो कहीं न कहीं एक नवाचार करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम कुछ ऐसा कर डालें कि जिससे कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आए। अब सरकार ने भी इस चीज़ को ठान लिया है। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं कि आज हमारे किसी भी कृषि संस्थान का वैज्ञानिक किसान के साथ मिल के खड़ा है और उसको हर तरीके से मदद कर रहा है। इसी वजह से आज कृषि क्षेत्र में न सिर्फ उत्पादन बढ़ा है बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। और इसी को देखते हुए जो नीति आयोग ने जो अपने विजन डॉक्यूमेंट में कई नई चीज़ों को जोड़ा है, उसमें रोबोटिक्स भी शामिल है, ड्रोन भी शामिल है, इन चीज़ों को जोड़ा है जिससे कि आने वाले समय में जो चीज़ें विदेशों में हो रही हैं वो चीज़ें हमारे यहाँ भी होनी चाहिए और हमारे वैज्ञानिक भी सक्षम हैं। तो आज इसी संस्थान के डायरेक्टर हमारे साथ में हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस संस्थान ने अब तक कृषि क्षेत्र में बहुत से योगदान दिए हैं, लेकिन हम प्रमुख उपलब्धियों को जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि ये वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको आप बताने में गर्व महसूस करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस संस्थान की स्थापना 15 फरवरी 1976 को हुई थी और जब संस्थान की स्थापना हुई थी तो उस समय क्या था कि खेती में काम करने के लिए मजदूरों की उपलब्धता थी, लेकिन उन्नत कृषि उपकरण उसके लिए अवेलेबल नहीं थे। तो उस समय हमारा शुरू में फोकस था संस्थान का कि जो मनुष्य और पशु चालित उपकरण है, उन्नत उपकरण है, उनका विकास करना और किसानों तक पहुंचाना। संस्थान को हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसका बेस्ट आईसीआर इंस्टीट्यूट के अवार्ड से भी 2020 में नवाजा गया है। और फिर अगर आप तकनीकों की बात करें तो हमारे संस्थान ने पिछले 50 वर्ष करीब कंप्लीट करने वाला है और इसमें करीब 400 से ज़्यादा तकनीकों को कॉमर्शलाइज भी किया है। और संस्थान की विकसित कई मशीनें जैसे कि इंक्लाइन प्लेट प्लांटर है, हैप्पी सीडर है, स्मार्ट सीडर है और भी न्यूमेटिक प्लांटर्स है, थ्रेसर्स है, ये बड़े स्केल पर किसानों द्वारा अडॉप्ट किए गए। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई नई मशीनें विकसित करते हैं तो उसको हम इंडस्ट्री को लाइसेंस करते हैं और वो इंडस्ट्री उसको मल्टीप्लाई भी करती है। इसके अतिरिक्त भी अगर शुरू में जैसे कोई नई मशीन विकसित करते हैं हम, तो उसके लिए हम हमारे यहाँ ही शुरू में कुछ यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको हम देश के विभिन्न भागों में भेज कर देखते हैं कि वो मल्टी लोकेशन ट्रायल में फिट होती है कि नहीं, क्योंकि हर जगह की सॉइल कंडीशन अलग है, फील्ड कंडीशन अलग है, उसके हिसाब से हमारा संस्थान काम कर रहा है इस दिशा में। एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस अगर देखें तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। हर साल अलग अलग संस्थानों में होती है। इस साल आपके संस्थान को ये कॉन्फ्रेंस कराने का अवसर मिला है। तो किस तरह की कॉन्फ्रेंस है, किस तरह के यहाँ पे जो लोग आएंगे और किस तरह के यहाँ पे, क्योंकि शोध भी प्रस्तुत किए जाएंगे, तो उनका मुख्य विषय क्या है? कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की 59th एनुअल कन्वेंशन है कि जो कि इस संस्थान में 5वीं बार आयोजित हो रही है। लास्ट टाइम ये 2008 में हुई थी और उसके बाद ये 5th वाली अभी 10 से 12 नवंबर के बीच में हो रही है। और इस साल के कन्वेंशन की जो मुख्य थीम है वो इंजीनियरिंग इनोवेशन इन एग्रीकल्चर 5.0। इसका मतलब यह है कि क्या हो गया है कि मैंने जैसे बताया कि संस्थान जब स्थापित हुआ था तो शुरू में हम बनाते थे मैनुअल और एनिमल ऑपरेटेड इम्प्रूव इम्प्लीमेंट्स, उसके बाद हम ट्रैक्टर और सेल्फ प्रोपेल्ड नई नई मशीनों पर विकास पर ध्यान देते थे। लेकिन अभी क्या है कि खेती में काम करने के लिए मजदूरों की उपलब्धता दिन ब दिन कम होती जा रही है और आगे यह और आशा है कि मजदूर बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध होंगे। तो हमें अब नई तकनीकें जैसे AI, IoT का उपयोग करना है, रोबोटिक्स का यूज करना है और यहाँ तक कि आप जानते हैं कि ड्रोन के एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन पर भी अभी बात हो रही है। तो हमारा संस्थान पिछले कुछ वर्षों से इस दिशा में काफ़ी काम कर रहा है और इस साल की जो थीम है
ISA की, उस पर इस पर बहुत ज़्यादा जोर है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताऊं कि जैसे अगर आप ड्रोन की बात करें तो आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में ड्रोन का उपयोग मुख्यतः स्प्रेइंग और न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइंस दी है, लेकिन हमारा संस्थान इसका पूरा प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है, जिसमें कि न केवल स्प्रेइंग और न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन बल्कि बीज की सीडिंग है, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ तक कि यील्ड एस्टिमेशन है, और यहाँ तक कि वाटर स्ट्रेस है, इरीगेशन पॉइंट शेड्यूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार की भी रिसर्च के लिए प्रोटोकॉल दे रहा है। और इस जो ISA कन्वेंशन हमारे संस्थान में जो हो रही है, इसमें देश के विभिन्न भागों से 500 से ज़्यादा कृषि वैज्ञानिक वो या तो ICAR इंस्टीट्यूट से है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है, IIT से है, NIT से है, और यहाँ तक कि कुछ पार्टिसिपेंट्स विदेश से भी भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक एग्जीबिशन भी लगाई जा रही है जिसमें इंडस्ट्री से भी पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। उस एग्जीबिशन में नई नई जो तकनीकें इंडस्ट्री और हमारे संस्थान ने मिलकर विकसित की गई उनका डिस्प्ले भी होगा। यहाँ तक कि किसान भी इस कन्वेंशन में भाग लेंगे, विशेषकर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे और नई नई तकनीकें जो वहाँ डिस्प्ले होगी उसका अवलोकन करेंगे। और इस ISA कन्वेंशन से ये एक्सपेक्टेड है कि आगे इसमें डिस्कशन पूरा होगा कि अलग अलग थीम में आज क्या स्टेटस है और आगे क्या किस प्रकार से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, खास तौर से कि एग्रीकल्चर में एक तो लेबर अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है और ड्रजरी इन्वॉल्व है, जिससे कि हमारा यंगर जनरेशन खेती में काम नहीं करना चाहती है। तो उस डायरेक्शन में क्या आगे कैसे बढ़ना है हमें, उस डायरेक्शन में भी डिस्कस होगा। और वो हमारी पॉलिसी, देश की जो पॉलिसी है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें कृषि की क्या भूमिका रहेगी, उसमें इंजीनियरिंग का इनोवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा हो रही है कि एक तरफ तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, उसमें जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं उसकी एक बदौलत देखा जाए, लेकिन कहीं न कहीं हमारे खाद्यान्न की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तो इस गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए भी कुछ काम हो रहा है सर? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे मक्का होता है, मक्का में क्या होता है कि जब आप कहीं एक्सपोर्ट करते हैं या कहीं आप अच्छी जगह भेजते हैं उसको, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन कंटेंट चेक करते हैं। तो हमारे संस्थान ने उस एक डिवाइस सिंपल सा बनाया है, उस डिवाइस में आप मक्का के जो है कर्नल उसको डाल देंगे तो वो बता देगा कि इसमें अफ्लाटॉक्सिन कंटेंट है कि नहीं। सिंपल सा डिवाइस है। तो इस प्रकार की अच्छे गुणवत्ता वाली मतलब पैदावार जो हो और उसको खास तौर से कंज्यूमर तक पहुंचे, उस दिशा में भी हम ट्रेस करने के लिए कि ये राइट प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उस दिशा में भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। सोयाबीन मध्य प्रदेश की एक मुख्य क्रॉप है और कह सकते हैं कि इस सोयाबीन के क्रॉप का अगर देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी मध्य प्रदेश में है। उसको लेकर भी कई टेक्नोलॉजी पे आप लोग काम करते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम भी चलाते हैं और यहाँ पर जो जिस तरीके से सोया पनीर या सोया मिल्क के ऊपर किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार हो, उसमें भी अहम भूमिका निभा रहा है। तो क्या लगता है कि सोयाबीन की क्रांति में एक अहम रोल आपके संस्थान का है? आपने बिल्कुल सही पूछा। अगर आप सोयाबीन की बात करें तो इन जनरल जो पहले होता था, सोयाबीन से केवल तेल निकालने के काम ही आता था, खाद्य एज ए मिल्क या टोफू के रूप में उपयोग नहीं के बराबर था। तो उसी दिशा में काफ़ी सोयाबीन की प्रोसेसिंग के लिए हमारे संस्थान में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बना था, सोयाबीन प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन 1986 में, और तब से ये डायरेक्टरेट काम कर रहा है। और उसमें अभी हमने सोयाबीन की प्रोसेसिंग करके उसके विभिन्न प्रोडक्ट, चाहे वो टोफू हो, मिल्क हो, यहाँ तक कि रिसेंटली हमने सोया चाप भी बनाया जिसमें प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में है, बिस्किट्स और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, उसको हमने डेवलप किया। फिर उनको कुछ टेक्नोलॉजीज़ को हमने लाइसेंस भी किया है और यहाँ तक कि हमारा संस्थान हर अल्टरनेट मंथ मतलब साल में 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि सोयाबीन प्रोसेसिंग में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं देश के विभिन्न भागों में, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम हर अल्टरनेट मंथ में इस संस्थान में आयोजित कर रहे हैं। और उसके द्वारा आज तक हमारे संस्थान से 250 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने अपने एस्टेब्लिशमेंट सोयाबीन प्रोसेसिंग में देश के विभिन्न भागों में एस्टेब्लिश किया है, जबकि हमारा संस्थान मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर आप सोयाबीन प्रोसेसिंग सेंटर जो एस्टेब्लिश किए गए उसमें सबसे ज़्यादा पंजाब और महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश हुए हैं। जी, एक आखिरी चीज़ कि सर, जिस तरीके से आज एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत सारे नए स्टार्टअप एस्टेब्लिश हो रहे हैं, उन स्टार्टअप में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारा युवा कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो रहा है।
एग्रीकल्चर में पहले युवा नहीं आना चाहता था, लेकिन आज एग्रीकल्चर एक फ़ायदे का बिजनेस समझ में आ रहा है। और ऐसे में युवाओं के लिए उसके स्टार्टअप को कहीं न कहीं खड़ा करने में आपके संस्थान की क्या भूमिका है? इसमें भी हमारे संस्थान पिछले कुछ वर्षों से एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर रन कर रहा है। उसमें हम क्या करते हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाते हैं, वो हमारी किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं। शुरू में उस टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट बनती है उसको यहाँ बना के हमारे साइंटिस्ट के गाइडेंस में उसको मतलब बनाते हैं, फिर उसको मार्केट पोटेंशियल असेस करते हैं। उसके बाद फिर जाने के बाद वो अपना स्टार्टअप या अपना एंटरप्राइज शुरू करते हैं। तो इस दिशा में भी हम कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि ब्रिकेटिंग है, जो क्रॉप रेजिड्यू है उससे ब्रिकेट्स बनाना है, फिर उसका ब्रिकेट का जैसे थर्मल एप्लीकेशन में यूज होता है। यहाँ तक कि प्रोसेसिंग में भी है कि आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके, तो उस दिशा में भी हम लोग पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं, खासतौर से स्टार्टअप की, यंग एंटरप्रेन्योर्स की, जिससे कि वो उस टेक्नोलॉजी को मार्केट में ले जा सके। तो किस तरीके से केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है, आपने देखा, समझा। और आपको बता दूं कि इस संस्थान के द्वारा 50 सफलतम वर्ष पूरे किए जा चुके हैं और इस संस्थान ने इस 50 सालों में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियाँ विकसित की हैं, न सिर्फ एग्रीकल्चर के क्षेत्र के लिए कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुए हैं, बल्कि अगर किसी युवा को स्टार्टअप खड़ा करना है तो उसके लिए भी ये संस्थान आगे आ रहा है और उसको कई तरह की मदद भी उपलब्ध करा रहा है। धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।